सिंध हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर आमने सामने हैं। एक बार फिर सख्त बयानात का तबादला हुआ है और वजह बना है कराची का जजीरा बंडल आइलैंड, जहां वफाकी हुकूमत सरमायाकारी करना चाहती है और सिंध हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। यह वफाकी हुकूमत का दावा है। आज सक्खर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध हुकूमत से बंडल आइलैंड से मुताल्लिक फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया और कहा कि कराची में एक जजीरा बड़े अरसे से ऐसे ही पड़ा है। समझ में नहीं आया सिंध हुकूमत ने बंडल आइलैंड पर NOC देकर मनसूख क्यों कर दिया। इस मंसूबे से सिंध में अरबों रुपए की सरमायाकारी होती और लोगों को रोजगार मिलता। कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से। हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए। सब तैयारी हमने कर ली, बाहर से इन्वेस्टर्स भी तैयार हो गए। सिंध हुकूमत ने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया और उससे अरबों अरबों रुपए का सिंध के अंदर पैसा आना था। सिंध के लोगों को नौकरियां मिलनी थी। सिंध हुकूमत को हमने ये भी कह दिया कि जो नफा भी होगा वो भी आप रखें। कम से कम हम अंदाजा लगा रहे थे $40 अरब बाहर से आना था। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इसके ऊपर नजरसानी करें। मुल्क का भी फायदा है और सबसे ज्यादा सिंध का फायदा है। हमारे साथ मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्दाबाब साहब मौजूद हैं। मुर्दाबाब साहब बहुत शुक्रिया। साहब इतना सिंध के अवाम का फ़ायदा होना था कि इस NOC को रिकंसिडर करेगी सिंध हुकूमत, जैसा कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं? शाहजेब, वज़ीर आज़म साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। उस कागज़ को पढ़ लें। अगर उस कागज़ में कहीं पर भी सिंध हुकूमत ने कोई इजाज़त दी थी, कोई NOC दी थी या उन आइलैंड्स की मिल्कियत वफाकी हुकूमत को ट्रांसफ़र की थी तो मैं गलत हूँगा, वज़ीर आज़म दुरुस्त होंगे। आप खुद उस कागज़ को पढ़ लीजिए। अगर उस कागज़ में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि वो जो 2 आइलैंड्स हैं बुंडल बुड्डू, वो वफाक की मिल्कियत हो जाएंगे। हमारा बड़ा कैटेगोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से रहा है कि ये आइलैंड जो हैं सूबा सिंध की मिल्कियत थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। सब अगर ये मिल्कियत का मसला हल कर दें, क्योंकि वो कह रहे हैं मुनाफा भी आप रखें, ये मिल्कियत का मसला हल कर दें, जो एनवायरमेंटल कंसर्न है उस पर बात हो जाए, तो क्या कोई दरमियान का रास्ता निकल सकता है कि जी आप कहें वफाकी हुकूमत को क्या काम कर लें? नहीं शाहिद, देखिए अब तो इतना लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि हम वफाकी हुकूमत की किसी बात का भरोसा नहीं कर सकते। हम इस बात पर आज भी कन्विंस्ड हैं कि आइलैंड्स पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट जो डेवलपमेंट होगी वो नेचुरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मिल्कियत है, उस हिसाब से होगी। नंबर 1। नंबर 2, जो स्टेक होल्डर्स है, जो वहाँ पर लोकल आबादी है, जो फिशरमैन है, जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, आपको उसको मद्देनजर रखने के बाद फिर डेवलपमेंट का प्लान बनाना है। इस तरह की कोई चीज़ वफाकी हुकूमत ने आज तक सिंध हुकूमत के साथ शेयर नहीं की। उन्होंने यकतरफा तौर पर ये ऑर्डिनेंस को इशू कर दिया और बुनियादी तौर पर उस ऑर्डिनेंस से जो उनकी नीयत है वो नजर आ गई कि वो यकतरफा तौर पर इन आइलैंड्स की मिल्कियत को दरहकीकत वफाक की तरफ मुंतकिल करना चाह रहे थे। वैसा अगर आप चाहते हैं कि सरमायाकारी हो तो फिर ये जो एतमाद का फुकदान है इसे मिल बैठ कर ही हल किया जाएगा ना, या कोई और रास्ता है आपकी नज़र में, तो वो बताइए। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कानून साजी छोड़ दीजिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। वफाकी हुकूमत इस बात को कमिट कर ले आपके प्रोग्राम पे आके कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करेगी इन आइलैंड्स के ऊपर अपने लोकल आबादी के तवक्कुआत को मद्देनजर रखते हुए, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत कोई इंपेडिमेंट क्रिएट नहीं करेगा। हम डेवलपमेंट करने को तैयार हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल डू इट। साथ ही आज वज़ीर आज़म ने 446 अरब रुपए का सिंध में तरक्याती कामों का ऐलान किया है। असद उमर साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी वोट तो सिंध के नाम पर लेती है, लेकिन जब सिंध की खिदमत करने की कोशिश करती है वफाक भी, तो उसके अंदर मुश्किलात पैदा करते हैं। तो ये 446 अरब रुपए आप खर्च करने देंगे, डेवलप होने देंगे? क्योंकि उनका एतराज़ है कि आप उसमें भी रुकावटें डालते हैं अगर वफाक भी काम करे। मैंने असद उमर साहब का आज बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एक तारीखी पैकेज सिंध की आवाम को देने चाह रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर असद उमर साहब कोई तारीख दे दें कि ये पैकेज कब नाफिजुल अमल होगा, तो मैं समझता हूँ सिंध की आवाम थोड़ी सी शायद सेटिस्फाई हो सकती है। आपको याद होगा कि इसी वज़ीर आज़म ने 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का कराची के लिए ऐलान किया। आज तक वो तारीख वफा नहीं हुई। इन्होंने ऐलान किया कराची शहर के लिए 1100 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का, वो तारीख वफा नहीं हुई। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी माशाल्लाह इन्होंने इफ्तिताह कर दी थी, आज तक किसी को नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी है कहाँ, उसका चार्टर अप्रूव हुआ है। इसी तरीके से इन्होंने थर जाके छात्रों की आवाम से वादा किया था कि 1 अरब रुपए के मोबाइल हेल्थ यूनिट स्टैब्लिश करेंगे। आज तक वो तारीख नहीं आई। तो मैं समझता हूँ तारीखी कहने से कोई चीज़ तारीखी नहीं होती। अगर असद उमर साहब तारीख आवाम को बता दें, कौम को बता दें कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा, तो मैं समझता हूँ हर शख्स सेटिस्फाई हो पाएगा। माजी पर अगर हम नजर डालें
तो आज तक इनका कोई किया हुआ वादा वफा होते हुए नजर नहीं आता। मैं फिर आप दोनों का ही, कराची के अवाम की किस्मत ये हो गई है कि तहरीक इंसाफ की तरफ देखते हैं तो अरबों रुपए के वादे नजर आते हैं, आपकी तरफ देखते हैं तो अरबों रुपए के वादे, बसों के वादे, डेवलपमेंट के वादे, फिर जब कराची की तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई काम नजर नहीं आता है। ये कराची के अवाम की किस्मत हो गई। शादी बसों के हवाले से मैं हमेशा बरमला कहता हूं कि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन ये कहना कि बाकी चीज़ों के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, इससे मैं डिसएग्री करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने अकेले काम किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि फेडरल गवर्नमेंट, चाहे वो मियां नवाज शरीफ की हो, शायद खाकान अब्बासी की हो या अब इमरान खान साहब की हो, इन्होंने हमारी मदद नहीं की। डिस्पाइट द फैक्ट कि जो लोकल गवर्नमेंट थी, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट थी, उसने सिंध हुकूमत की मदद नहीं की। तो जो कुछ भी पिछले 4-5 साल में कराची शहर में डेवलपमेंट हुई है वो एकतरफा तौर पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब हुई है। हम तो बार बार ये कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है। वैसे ये जो आपने कहा ना, जो कुछ भी हुआ है इसी में तो है, सारी की सारी बात इसी में है कि जो कुछ भी है वो बहुत कम है। लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात आपने ले लिए थे, कचरे का मसला कराची का हल नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल नहीं हुए, लाहौर, इस्लामाबाद, अब तो पेशावर, हर जगह पर ट्रांसपोर्ट है। तो कराची को हुआ ही क्या? जो कुछ भी है वो बहुत थोड़ा सा है, कुछ नहीं हुआ इसके शहर के साथ। पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट अगर लाहौर में लग जाएगा तो नेचुरली लाहौर को आप कराची शहर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जब तो पेशावर का नक्शा भी कराची से बेहतर लगता है, लाहौर तो है ही बहुत ज़्यादा आगे। मेरे ख्याल में लाहौर की सूरत हाल आज आप ऑब्जेक्टिवली चेक कर लें, जितना कचरा आपको लाहौर में नजर आता है कहीं नजर नहीं आता। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, कराची सर्कुलर रेलवे, हमें ट्रांसपोर्ट पर बार बार तनकीद का निशाना बनाया था। कराची सर्कुलर रेलवे सीपेक का हिस्सा है दिसंबर 2016 से। क्यों अभी तक वफाकी हुकूमत ने, चाहे वो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, शायद खाकान अब्बासी की हो या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, क्यों अभी तक सॉवरेन गारंटी कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से इशू नहीं की गई? बहुत शुक्रिया अमर साहब, आप सबकी गुफ्तगू आपने सुनी। ऐसा लगता है कि कराची के अवाम के नसीब में तनकीद ही रहेगी, सिंध की वफाक पर, वफाक की सिंध पर, डेवलपमेंट शायद मुश्किल ही उनके नसीब में।